हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं राज और वेलकम करता हूं आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इजिली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं कि बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023, बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023, जिसमें आज हम लोग इंग्लिश पेपर को डिस्कस करेंगे। यानी इंग्लिश से जो भी मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है हम लोग उसको देखेंगे, ताकि आज जो हमारा एग्जाम होने वाला है 4 फरवरी 2023 को, और वो फर्स्ट सीटिंग में, और जो स्टूडेंट्स आईएससी में है यानी साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, बेसिकली ये साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, और ये 4 फरवरी 2023 यानी आज के एग्जाम के लिए है, और ये मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो जो भी इसमें क्वेश्चन बताया जाएगा वो एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। एक बात और कि इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे विजन गवर्नमेंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर और जाकर उस वीडियो को आप लोग एक्सेस कीजिए। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत किया जाए, और इस सेशन के लास्ट तक आप लोग पेशेंस से बने रखिएगा, और इसमें काफ़ी मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं ये प्रोज सेक्शन है, यानी आप जानते हैं कि जो हमारे 12 का जो इंग्लिश है, इंग्लिश का बुक है, वो टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोज सेक्शन और एक है पोएट्री सेक्शन। तो अभी हम लोग प्रोज सेक्शन वालों को देखेंगे, उसके बाद में जब ये समाप्त हो जाएगा तो इसी क्लास में पोएट्री को देखेंगे, और उसके बाद में जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, आप लोग भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस एग्जाम के लिए बिल्ड हो सके। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स ऑप्शन ए बैड कंडक्ट, ऑप्शन बी इंटेलिजेंट, ऑप्शन सी गुड कंडक्ट एंड ऑप्शन डी डिलीजेटफुल कंडक्ट। हमारे पास टाइम के अभाव है तो हम क्वेश्चन को थोड़ा तेज में करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी गुड कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मेड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पैथ ऑफ द ड्यूटी इज फ्रॉम, यानी जो आपसे यहाँ से यहाँ तक की लाइन, यहाँ से यहाँ तक की जो पूछा गया है, यहाँ एक लाइन कहाँ से लिया गया है? क्या ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है? ऑप्शन बी अ चाइल्ड इज बॉर्न, ऑप्शन सी अ मैरिज प्रपोजल एंड ऑप्शन डी भारत इज माई होम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो ये वर्ड लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मीडियनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन लिखी गई है, एक इनमें से किस ऑप्शन से, यानी किस चैप्टर से लिया गया है? क्या ये भारत इज माई होम से लिया गया है? ऑप्शन बी अ पिंच ऑफ स्नॉफ से लिया गया है, ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया है एंड ऑप्शन डी अ चाइल्ड इज बॉर्न। तो यदि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी इंडियन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। डॉट डॉट वेयर शॉर्टेज फाइड विथ ट्रू होम रूल, आपको बतलाना है कि इस खाली स्थान पर क्या आएगा। तो ऑप्शन ए आवर एंसेस्टर्स, ऑप्शन बी जर्मन्स, ऑप्शन सी इटालियंस एंड ऑप्शन डी ग्रीक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी आवर एंसेस्टर्स, यानी जो हमारे पूर्वजों लोग थे वे सेटिस्फाइड थे होम रूल से। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं।
गांधी जी डेड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन। तो ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1984, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948 एंड ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी 30 जनवरी 1948। जो भी ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आज की एग्जाम यानी 4 फरवरी एग्जाम के लिए है और ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव ऑन करते हैं। गिबॉन इज एसोसिएटेड विथ, आपको बताना है कि गिबॉन इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी रसिया एंड ऑप्शन डी अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी इटली। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करते हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेड मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, हु सेज दिस। यानी यहां से यहां तक की जो लाइन लिखा गया है ये किसने कहा है। तो ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी कमला दास, ऑप्शन सी पॉल्स एस बुक, ऑप्शन डी मनोहर मालव्यानकर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव ऑन करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, ऑप्शन ए एसेंशियल वेल्थ, ऑप्शन बी एसेंशियल इम्यूनिटी ऑफ माइंड, ऑप्शन सी एसेंशियल नॉलेज एंड ऑप्शन डी एसेंशियल एक्सपीरियंस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी एसेंशियल इम्यूनिटी ऑफ माइंड। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव ऑन करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, आपको बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद एंड ऑप्शन डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव ऑन करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, आपको बतलाना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन किस राज्य के गवर्नर के पद पर रह चुके हैं। तो ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी बिहार। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव ऑन करते हैं। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इज अलाइव एंड डायनेमिक। जो पास्ट है वो मरता नहीं है, ये जीवित रहता है और ये डायनेमिक है। तो यहाँ से जो इन्वर्टेड कोमा है इसके अंदर जो ये लाइन है ये कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन है आई हैव ए ड्रीम से, ऑप्शन बी द आर्टिस्ट से, ऑप्शन सी द अर्थ से एंड ऑप्शन डी भारत इज माई होम से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी भारत इज माई होम। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच नेशंस हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, आपको बतलाना है कि इनमें से किस नेशन को तो ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी ईरान। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव ऑन करते हैं। भारत इज माई होम इज रिटन बाई, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी पॉल्स एस बुक एंड ऑप्शन डी एच ई बेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव ऑन करते हैं। डॉट डॉट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, आपको बताना है कि इनमें से कौन नेशन बिल्डिंग के लिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, यानी प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट है नेशन बिल्डिंग के लिए। तो ऑप्शन है एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी ट्रेड एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी एजुकेशन। जो हमारे
नेशन बिल्डिंग के लिए जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है वो एजुकेशन है, क्योंकि हम लोग बिना एजुकेशन के कुछ नहीं कर सकते। प्राथमिक आवश्यकता हमारा एजुकेशन है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव ऑन करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी। तो ऑप्शन ए स्पेशल, ऑप्शन बी प्रेफुल, ऑप्शन सी लॉन्ग एंड ऑप्शन डी न्यू। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी प्रेफुल। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव ऑन करते हैं। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका? ऑप्शन ए डॉग, ऑप्शन बी रैबिट, ऑप्शन सी हेन एंड ऑप्शन डी किटेन। तो क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बतलाएं, ये आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव ऑन करते हैं। द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नॉप वाज द वेटिंग एट द फॉर द ब्रोदर। आपको बतलाना है कि जो मदर है, मदर किस में का? तो अ पिंच ऑफ स्नॉप जो स्टोरी है उसमें का जो मदर है वो ये अपने भाई के लिए कहां पे इंतजार कर रही थी? तो ऑप्शन ए रूम पर, ऑप्शन बी गेट पर, ऑप्शन सी डोर स्टेप पर एंड ऑप्शन डी बरांडा पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, यानी डोर स्टेप। डोर स्टेप यानी दरवाजे पर खड़ा होकर अपने भाई का वेट कर रही थी। और उनके भाई कौन था? नानू काका। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव ऑन करते हैं। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर। नानू काका ने अपने चेक बुक निकाला और उस पर कितना चेक लिखा? तो ऑप्शन ए 5,000 रुपीज, ऑप्शन बी 10,000 रुपीज, ऑप्शन सी 1,000 रुपीज एंड ऑप्शन डी 1 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी 1,000 रुपीज, यानी 1,000 रुपीज। वैसे जो स्टोरी है काफी इंटरेस्टेड स्टोरी है, यदि आप लोग पढ़े होंगे तो आपको अनुभव हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव ऑन करते हैं। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। तो आपको बतलाना है कि जो नानू काका थे वो दिल्ली काहे के क्यों आ रहे थे? तो क्या वे रेड फोर्ट को देखने आ रहे थे, देखने के लिए आए थे, विजिट करने के लिए आए थे? ऑप्शन बी टू सी सो मिनिस्टर, क्या वो मिनिस्टर को से मिलने आए थे? ऑप्शन सी टू पार्टिसिपेट ए कॉन्फ्रेंस, क्या वे कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे? ऑप्शन डी टू स्पेंड द समर, क्या वे गर्मी का समय को व्यतीत करने के लिए यहाँ पे आए थे? तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कुछ मिनिस्टर से मिलने आए थे। टू सी सो मिनिस्टर्स, ये कुछ मिनिस्टर्स को देखने आए थे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव ऑन करते हैं। नानू काका ट्रेवल्ड इन, आपको बतलाना है कि नानू काका किस बॉक्स में ट्रेवल कर रहे थे? क्या वे एसी क्लास में ट्रेवल कर रहे थे? ऑप्शन बी क्या वे सेकेंड क्लास में ट्रेवल कर रहे थे? ऑप्शन सी क्या वो थर्ड क्लास में ट्रेवल कर रहे थे? एंड ऑप्शन डी क्या वे फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे थे? यदि आप उस स्टोरी को पढ़े होंगे सही से तो आपको याद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, वो सेकेंड क्लास, यानी वे सेकेंड क्लास में थे। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव ऑन करते हैं। द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नॉप वाज एन डैश 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 ऑन प्रोबेशन। आपको बतलाना है कि जो अ पिंच ऑफ स्नॉप स्टोरी है उसमें का जो नरेटर है वो यानी वो किस पद पर थे? तो ऑप्शन ए सेक्रेटरी, ऑप्शन बी क्लर्क, ऑप्शन सी अंडर सेक्रेटरी एंड ऑप्शन डी बैंक ऑफिसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी अंडर सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव ऑन करते हैं। द मदर ऑफ द नरेटर वाज द वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर। जो नरेटर के मदर थे वे काफी कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि कि नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी मिनिस्टर, यानी जो नानू काका थे वे जो मिनिस्टर के देखने आए थे वे उनके बारे में बोला जा रहा है कि जो नानू काका है वे मैनेज कर सकते हैं मिनिस्टर को। तो इसमें का ऑप्शन है ऑन संडे, ऑप्शन बी व्हेनेवर ही वांटेड, ऑप्शन सी इन बिटवीन अ मीटिंग एंड ऑप्शन डी ऑन द मिनिस्टर वेकेशन। तो मतलब है कि किस दिन को या
तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी ऑन संडे, संडे का दिन। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव ऑन करते हैं। मनोहर मालव्यंकर इज एन राइटर। अब आपको बतलाना है कि मनोहर जो इस चैप्टर के राइटर है मनोहर मालव्यंकर, वो कौन सा राइटर है? क्या वे इंडियन है, क्या वे अमेरिकन है, क्या वे ब्रिटिश है, क्या वे नाइजीरियन है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी इंडियन। जो मनोहर मालव्यंकर है वो क्या है? इंडियन राइटर है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अ पिंच ऑफ स्नॉफ इज ए। आपको बताना है कि पिंच ऑफ स्नॉफ क्या है? क्या वे नोवेल है, क्या वे पोएम है, क्या वे शॉर्ट स्टोरी है, क्या वे एसे है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी वो शॉर्ट स्टोरी है। जो अ पिंच ऑफ स्नॉफ है वो एक बेसिकली शॉर्ट स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव ऑन करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ ऑप्शन ए लव, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी फेथ एंड ऑप्शन डी जेलियसी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी फेथ। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव ऑन करते हैं। मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डॉट इन 1964। तो आपको बताना है कि जो मार्टिन लूथर किंग थे वो एक यंगेस्ट पर्सन थे और उसने रिसीव किया था, कौन सा प्राइज रिसीव किया था और 1964 में कौन से प्राइज रिसीव किए थे? तो ऑप्शन ए बुकर प्राइज, ऑप्शन बी नोबेल प्राइज, ऑप्शन सी नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड ऑप्शन डी इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी नोबेल प्राइज। उनको नोबेल प्राइज मिला था 1964 में। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लेट्स नोट, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे अलाउ होगा। लेट्स नोट अलाउ इन द वैल्यू ऑफ ऑप्शन ए लिबरल पोल, ऑप्शन बी डिस्पेयर, ऑप्शन सी अलाबामा एंड ऑप्शन डी हो। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी डिस्पेयर। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव ऑन करते हैं। The state of dot is sweltering with the heat of injustice and oppressions will be transformed in an oasis of freedom and justice। तो ऑप्शन ए टेक्सास, ऑप्शन बी न्यू जर्सी, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क एंड ऑप्शन डी मिसिसिपी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी मिसिसिपी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव ऑन करते हैं। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, जो चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए जर्मन गिरियर, ऑप्शन बी सिंगर नोया, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड ऑप्शन डी एच.जी. बेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव ऑन करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डॉट डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन ए कास्ट, यानी जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वे कौन से डिस्क्रिमिनेशन को डिसलाइक करते थे? क्या वे कास्ट को डिसलाइक करते थे, क्या वे सेक्स को डिसलाइक करते थे, क्या वे रिलीजन को डिसलाइक करते थे, क्या वे रेशियल को डिसलाइक करते थे? तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव ऑन करते हैं। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, जो आई हैव ए ड्रीम है ये किसके द्वारा डिलीवर्ड किया गया है?
ऑप्शन ए जर्मन गिरियन के द्वारा, ऑप्शन बी सिंगनोया के द्वारा, ऑप्शन सी एचिबेट्स के द्वारा एंड ऑप्शन डी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर होगा यानी ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव ऑन करते हैं। द बैंक ऑफ जस्टिस इज, ऑप्शन ए बैंकरप्ट, ऑप्शन बी हाईवे, ऑप्शन बी स्ट्रेगर्ड एंड ऑप्शन डी स्ट्रगल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा यानी बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का अर्थ क्या होता है, यानी आपके जो पर्स है, यानी आपके जो पर्स है उसमें पैसे नहीं है, यानी आपके पर्स खाली है, उसी को बोला जाता है बैंकरप्ट, यानी बैंकरप्ट है, आपके पास पैसे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव ऑन करते हैं। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज काउज डैश डैश प्रॉब्लम्स। तो ऑप्शन ए सोशल, ऑप्शन बी बिहेवियर, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल एंड ऑप्शन डी पर्सनल। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी सोशल। जो ऑल टेक्निकल चेंज काउजेज प्रॉब्लम्स है वो क्या है, वो सोशल है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मूव ऑन करते हैं। बर्ट्रैंड रुसेल वाज ऑल्सो ए, जो बर्ट्रैंड रुसेल है वो क्या है, तो ऑप्शन ए पेंटर है, ऑप्शन बी ड्रामाटिस्ट है, ऑप्शन सी मैथमेटिशियन है एंड ऑप्शन डी जियोलॉजिस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी मैथमेटिशियन। यानी जो बर्ट्रैंड रुसेल है वो एक राइटर के साथ क्या है, वे मैथमेटिशियन है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रुसेल डॉट डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर। आपको बतलाना है कि बर्ट्रैंड रुसेल के अनुसार विंटर में अ लार्ज नंबर ऑफ डेड किसका हुआ था, क्या वे ह्यूमन बीइंग्स का हुआ था, क्या वे प्लांट्स का हुआ था, क्या वे एनिमल्स का हुआ था, क्या वे बर्ड्स का हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी बर्ड्स का। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ मूव ऑन करते हैं। बर्ट्रैंड रुसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन ईयर। आपको बतलाना है कि जो बर्ट्रैंड रुसेल है उनको नोबेल प्राइज से अवार्डेड किया गया और किसके लिए, तो लिटरेचर के लिए। तो कौन से साल में, तो ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1950 में एंड ऑप्शन डी 1953 में। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव ऑन करते हैं। बर्ट्रैंड रुसेल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पाइस। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ मूव ऑन करते हैं। बर्ट्रैंड रुसेल बिलोंग्स टू, आपको बताना है कि जो बर्ट्रैंड रुसेल है वे कहां से बिलोंग्स करते हैं। तो ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन एंड ऑप्शन डी आयरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा यानी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ, ऑप्शन ए रीडिंग, ऑप्शन बी राइटिंग, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर एंड ऑप्शन डी रिलीजन। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा यानी एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव ऑन करते हैं। बर्ट्रैंड रुसेल वाज ए ब्रिटिश, जो बर्ट्रैंड रुसेल है वे ब्रिटिश है और क्या है यानी प्रोफेशन से वे क्या है, तो ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी नर्स, ऑप्शन सी फार्मर एंड ऑप्शन डी फिलोसफर। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी फिलोसफर थे। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय, जो चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड ये किसके द्वारा लिखा गया, ऑप्शन ए जर्मन गिरियर द्वारा, ऑप्शन बी
डीएल शेयर्स के द्वारा, ऑप्शन सी चीबेट्स के द्वारा एंड ऑप्शन डी बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, आपको बताना है कि जो एक चैप्टर है, स्टोरी का चैप्टर है, उसमें का एक कैरेक्टर के बारे में बोला जा रहा है कि जो एक सेबी लड़का है वो किस चीज में इंटरेस्टेड था। तो ऑप्शन ए बास्केट्स में, ऑप्शन बी कैरोट्स में, ऑप्शन सी गुआर्स में एंड ऑप्शन डी पोटैटोज में। तो यदि आप उस स्टोरी को पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। हालांकि इस क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी गुआर्स। जो कद्दू होता है वो उसमें इंटरेस्टेड था। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेबी आउट एग्जामिन द डॉट 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 एज सुन एज ही गॉट अप, आपको बताना है कि जो, तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी गुआर्स। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ मूव ऑन करते हैं। द गुआर्स दैट अपील्ड, सॉरी यहां पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहां पर होगा द टाइप ऑफ गुआर्स, ठीक है, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। द टाइप ऑफ गुआर्स दैट अपील टू सेबी वाज, ऑप्शन ए अनपुलिश्ड, ऑप्शन बी पिसुलियर, ऑप्शन सी इवन एंड साइमेट्रिकल एंड ऑप्शन डी ओल्ड एंड जेनरेलेड। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी इवन एंड साइमेट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ मूव ऑन करते हैं। जो आपको सबसे पहले यहां से देख लीजिए, जो इन्वर्टेड कोमा है और यहाँ इन्वर्टेड कोमा है, इसके अंदर का जो ये वर्ड लिखा गया है, कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है। तो यही दिया गया है, अ फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गुआर्स। गुआर्स का अभी नाम आया, अभी हमने ऊपर आपको बतलाया थे। इज फ्रॉम, यानी ये लाइन है कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए द अर्थ से, ऑप्शन बी द मैरिज प्रपोजल से, ऑप्शन सी अ चाइल्ड इज बॉर्न से एंड ऑप्शन डी द आर्टिस्ट से। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी द आर्टिस्ट। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेबी वाज ए डॉट 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 जापानीज बॉय, तो आपको बतलाना है कि सेबी जो लड़का है वे कै साल के जापानी लड़का है। तो ऑप्शन ए 9 years old, ऑप्शन बी 10 years old, ऑप्शन सी 11 years old एंड ऑप्शन डी 12 year old। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी 12 year old। जो सेबी था वे 12 वर्ष का था और ये क्या था, वो जापानीज बॉय था और उसका इंटरेस्टेड था क्या जानते हैं, अभी हमने आपको ऊपर बतलाए थे, वो कद्दू में इंटरेस्टेड था। और कद्दू को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, गुआर्स बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ, सेबी का हॉबी क्या था कलेक्ट करने के लिए, यानी वो कौन चीज को कलेक्ट करता था, किसमें उसका इंटरेस्टेड था। तो ऑप्शन है स्टैम्प्स, ऑप्शन बी बुक्स, ऑप्शन सी गुआर्स एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी गुआर्स। वो कद्दू में, जो कद्दू होता है उसमें वे इंटरेस्टेड था, वे हमेशा कद्दू को कलेक्ट करना चाहता था, उस पर कुछ आर्टिंग करना चाहता था, कुछ लिखना चाहता था, ठीक है। तो गुआर्स में इंटरेस्टेड था। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेबी वाज इस क्वेश्चन को अभी हमने ऊपर किया है, तो इसको क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, हालांकि इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी गुआर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ मूव ऑन करते हैं। द नेक्स्ट डे द टीचर गिव सेबीज confiscated guards to an old porter who worked in the school is taken from। जो ये लाइन दिया गया है यहां से यहां तक, ये कहां से लिया गया है। तो ऑप्शन ए चाइल्ड इज बॉर्न से, ऑप्शन बी द आर्टिस्ट से, ऑप्शन सी द भारत इज माई होम से एंड ऑप्शन डी अ पिंच ऑफ स्नॉप से। तो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी द आर्टिस्ट से। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ मूव ऑन करते हैं। द सेंटेंस, और जो ये सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है यहां से लेकर यहां तक, तो यही दे रहा है द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो
गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट द मैरिज टू लिव विथ अ मदर इन लॉज हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो कुछ ऑप्शन ए इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स, वाई ऑप्शन बी भारत इज माई होम, ऑप्शन सी अ चाइल्ड इज बॉर्न एंड ऑप्शन डी अ मैरिज प्रपोजल। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी भारत इज सॉरी अ चाइल्ड इज बॉर्न। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ मूव ऑन करते हैं। द वॉइस ऑफ अ फ्यू वोमेन्स राइज इन वार्निंग कैन नॉट बी हेयर्ड। ऑप्शन ए ओवर द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, ऑप्शन बी इन द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी ओवर द ह्यूमिंग एंड ट्राउबिंग थ्रोबिंग आवर मशीन्स, ऑप्शन डी इन द क्राइज ऑफ आवर चिल्ड्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी यानी ओवर द ह्यूमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ द आवर मशीन्स। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ मूव ऑन करते हैं। डैश 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 वोमेन हैड गिवन of going to international conference। ऑप्शन ए सुडानीज, ऑप्शन बी इंडियन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन एंड ऑप्शन डी पाकिस्तानी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी सुडानीज। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ मूव ऑन करते हैं। The ways of managing child birth in the traditional society, option A many and varieties, option B few, option C none and option D some। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी मेनी एंड वैरायटी। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। अ वुमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग। आपको बतलाना है कि जो एक औरत होता है वे ऑब्जर्व करता है वेरी कस्टम यानी रीति रिवाज को किस समय पे? तो ऑप्शन ए एजुकेशन के समय में, ऑप्शन बी कुकिंग के समय में, ऑप्शन सी हैविंग बैथ के समय में एंड ऑप्शन डी प्रेगनेंसी के दौरान। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी प्रेगनेंसी। जब एक औरत प्रेगनेंसी में होता है तो वो कई तरह के कस्टम यानी रीति रिवाज को पालन करती है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ मूव ऑन करते हैं। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय, ऑप्शन ए टू चीफ फैक्टर, ऑप्शन बी 3 चीफ फैक्टर, ऑप्शन सी 4 चीफ फैक्टर एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी 2 चीफ फैक्टर है। 2 चीफ फैक्टर, दो जो एडिटोरियल का पॉलिसी है वो 2 चीफ फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ मूव ऑन करते हैं। एडवर्टाइजर कंट्रीब्यूट टू द डैश डैश ऑफ द न्यूज़पेपर, ऑप्शन ए मटेरियल, ऑप्शन बी न्यूज, ऑप्शन सी रिवेन्यू एंड ऑप्शन डी गॉसिप। तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी रिवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ मूव ऑन करते हैं। डैश 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 के आर केयरफुल नॉट टू एंटोगनाइज द प्रेस। तो ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी ट्रेडर्स, ऑप्शन सी टीचर्स एंड ऑप्शन डी पॉलिटिशियंस। तो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी पॉलिटिशियंस। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। एवरी डैश डैश लाइव्स इन परपेचुअल प्रीकैरियस बैलेंस। तो ऑप्शन ए मैन, ऑप्शन बी बुक, ऑप्शन सी न्यूज़पेपर एंड ऑप्शन डी स्टोरी। तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ मूव ऑन करते हैं। फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स डैश डैश इज रीस्टोर्ड। ऑप्शन ए सैनिटी, ऑप्शन बी रिलेशनशिप, ऑप्शन सी फुल फ्रीडम एंड ऑप्शन डी प्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी फुल फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ मूव ऑन करते हैं।
When we speak of the freedom of the press, we usually mean freedom in a dash dash sense. तो ऑप्शन ए ब्रॉड, ऑप्शन बी लीगल एंड ऑप्शन सी टेक्निकल एंड ऑप्शन डी सोशल। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी टेक्निकल। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ मूव ऑन करते हैं। When is censorship imposed in press on a country like Britain? बतला रहा है कि जो सेंसरशिप होता है, यानी मान के चलिए जो एक प्रेस पर सेंसरशिप इंपोज कर दिया जाता है लाइक ब्रिटेन की तरह। तो ऑप्शन ए ड्यूरिंग द फ्लड, ऑप्शन बी ड्यूरिंग इमरजेंसी, ऑप्शन सी ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड ऑप्शन डी ड्यूरिंग डिजास्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी ड्यूरिंग डिजास्टर्स। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ मूव ऑन करते हैं। हाउ मेनी हैंस वेयर एट फर्स्ट कीप बाय बेंजी? आपको बतलाना है कि बेंजी के द्वारा फर्स्ट बार कितने मुर्गी को रखा गया था। ऑप्शन ए अबाउट अ डजन, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी अबाउट 2 डजन एंड ऑप्शन डी 50। तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी अबाउट अ डजन, लगभग 1 डजन के बराबर जो बेंजी था वो फर्स्ट बार में मुर्गी को रखा था। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ मूव ऑन करते हैं। डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नाम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज फ्रॉम। आपको बतलाना है कि जो यहाँ से यहाँ तक की इन्वर्टेड कोमा में के अंदर वर्ड जो वर्ड्स लिखा है ये कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए अ मैरिज प्रपोजल, ऑप्शन बी अ चाइल्ड इज बॉर्न, ऑप्शन सी द अर्थ एंड ऑप्शन डी हाउ फ्री इज द प्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ मूव ऑन करते हैं। बेंजी वाज द सन ऑफ, आपको बतलाना है कि जो बेंजी था वो किसका बेटा था। ऑप्शन ए रॉबिनसन्स, ऑप्शन बी स्टेफेनसन्स, ऑप्शन सी रॉकसन्स एंड ऑप्शन डी जॉनसन्स। तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी जॉनसन्स। जो बेंजी था वो जॉनसन का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ मूव ऑन करते हैं। बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप, बेंजी को किस चीज को रखने के लिए सुझाव दिया गया। ऑप्शन ए हेंस को, ऑप्शन बी डूस को, ऑप्शन सी काउज को एंड ऑप्शन डी कैट्स को। तो यदि आप उस स्टोरी को पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। हालांकि इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा यानी हेंस। बेंजी को कौन चीज को रखने के लिए सलाह दिया गया, तो ऑप्शन ए हेंस यानी वो मुर्गी को रखने के लिए बतलाया गया। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ मूव करते हैं। बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी किससे शादी करना चाहता था। ऑप्शन ए क्लोरेंस से, ऑप्शन बी फ्लोरेंस से, ऑप्शन सी रूपानी से एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी फ्लोरेंस से। जो बेंजी था वो फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले जो इन्वर्टेड कोमा में यहां से लेकर यहां तक का जो वर्ड लिखा गया है वो पूछ रहा है कि ये कहां से लिया गया है। तो यही दिया गया है ही हैड द लुक ऑफ बीइंग अ सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन इज टेकन फ्रॉम। तो ऑप्शन ए द आर्टिस्ट, ऑप्शन बी द अर्थ, ऑप्शन सी अ मैरिज प्रपोजल एंड ऑप्शन डी अ चाइल्ड इज बॉर्न। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी द अर्थ। द अर्थ में जो बेंजी था उसी को बोला गया था सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ मूव ऑन करते हैं। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, बिजनेस जो बेंजी था वो किस बिजनेस के बारे में समझ चुका था। ऑप्शन ए एजुकेशन के बारे में, ऑप्शन बी हैंड्स के बारे में, ऑप्शन सी होम्स के बारे में एंड ऑप्शन डी फ्रूट्स के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी हैंड्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। बेंजी ओनेड अ, ऑप्शन ई कोटेसा कार, ऑप्शन बी हुंडी कार, ऑप्शन सी होंडा सिटी एंड ऑप्शन डी फोर्ड वैन।
तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी फोर्ड वैन। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ मूव ऑन करते हैं। द डैश डैश एडवाइज बेंजी टू हेल्स। आपको बतलाना है कि जो बेंजी था उसको किसने एडवाइस दिया मुर्गी को रखने के लिए। तो ऑप्शन ए ग्रैंड पेरेंट्स ने, ऑप्शन बी सिस्टर ने, ऑप्शन सी टीचर ने एंड ऑप्शन डी डॉक्टर ने। तो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी डॉक्टर ने। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ मूव ऑन करते हैं। द बैक कॉम माई बिलव्ड हैज द। ऑप्शन ए इंग्लिश बैकग्राउंड, ऑप्शन बी चाइनीज बैकग्राउंड, ऑप्शन सी अमेरिकन बैकग्राउंड एंड ऑप्शन डी इंडियन बैकग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी इंडियन बैकग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ मूव ऑन करते हैं। इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ। आपको बतलाना है कि जो इंडिया है वे किस बैकग्राउंड का पार्ट है। तो ऑप्शन है डॉक्टर्स लाइफ, ऑप्शन बी द वाइफ्स लाइफ, ऑप्शन सी द कश्मीरी मैंस लाइफ एंड ऑप्शन डी द पॉल्स बुक्स लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ मूव ऑन करते हैं। कॉम्स माई बिलव्ड इज रिटन बाई। ऑप्शन ए पॉल्स बुक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड ऑप्शन डी जर्मन गिरियर। तो क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पॉल्स बुक। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। द नाम्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे लोमोब होगा, ठीक है। द नाम ऑफ लोमोब्स डॉग्स इज। जो आपको बतलाना है कि जो लोमोब था उसके डॉग का क्या नाम था। ऑप्शन ए लीप, ऑप्शन बी गेज, ऑप्शन सी टॉमी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी गेज। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ मूव ऑन करते हैं। एंटन चेकॉव वाज ए बाय प्रोफेशन। आपको बतलाना है कि जो एंटन चेकॉव है वे किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, यानी कौन से उसके पास प्रोफेशन था। तो ऑप्शन है टीचर का, ऑप्शन बी सोल्जर का, ऑप्शन सी मैनेजर का एंड ऑप्शन डी डॉक्टर का। क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी डॉक्टर का। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अ मैरिज प्रपोजल इज अ। आपको बतलाना है कि मैरिज प्रपोजल चैप्टर है क्या है। तो ऑप्शन ए ट्रेजेडी है, ऑप्शन बी स्टायर है, ऑप्शन बी ट्राजी कॉमेडी है एंड ऑप्शन डी कॉमेडी है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी जो मैरिज प्रपोजल है वो क्या है, बेसिकली एक कॉमेडी है। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ मूव ऑन करते हैं। लोमोब एंड डैश डैश आर क्वायरलिंग फॉर द ऑक्समिडोज। ऑक्समिडोज क्या है, एक जगह का नाम है। तो यही बोला जा रहा है कि लिमोब और कौन ने एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहा था फॉर द ऑक्समिडोज के लिए। तो ऑप्शन ए नटालिया, ऑप्शन बी चुबकोव, ऑप्शन सी सुमोव एंड ऑप्शन डी नताशा। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी चुबकोव। जो लोमोब और चुबकोव था ये दोनों एक दूसरे से क्वायरलिंग कर रहा था, यानी झगड़ा कर रहा था। काहे के लिए, तो ऑक्समिडोज एक जगह था उसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ मूव ऑन करते हैं। एंटन चेकॉव वाज। आपको बतलाना है कि जो एंटन चेकॉव हो क्या है, क्या वे अमेरिकन है, क्या वे इंडियन है, क्या वे जर्मन है, क्या वे रशियन है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी रशियन। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय। जो मैरिज प्रपोजल चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए सिंगनोया, ऑप्शन बी बर्ट्रैंड रसेल, ऑप्शन सी एंटन चेकॉव एंड ऑप्शन डी पॉल्स बुक। तो क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी एंटन चेकॉव। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ मूव ऑन करते हैं।
सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए डॉग, यहाँ पे डी छूट गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है नटालियाज डॉग इज नेम्ड, तो आपको बतलाना है जो नटालिया है उसके डॉग का क्या नाम था, क्या नाम है। तो ऑप्शन ए वीप, ऑप्शन बी लीप, ऑप्शन सी नीप एंड ऑप्शन डी डीप। तो क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी लीप। अब यहाँ पे आ गया आपका जो दूसरा थी सेक्शन है, दूसरा सेक्शन कौन है, तो पोएट्री का है। तो अब पोएट्री सेक्शन आ गया, और इसके बाद में जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको समाप्त होने के बाद में हम लोग उसी को करेंगे। तो अब पोएट्री सेक्शन में हम लोग चले आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। जॉन डॉन इज ए डैश डैश पोएट। ऑप्शन ए, जो आपको बतलाना है कि जॉन डॉन कौन सा पोएट था। ऑप्शन ए नेचर, ऑप्शन बी मेटाफिजिकल, ऑप्शन सी कैवेलियर एंड ऑप्शन डी रोमांटिक। क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी मेटाफिजिकल। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। दैट यू लव्ड मी एज डू सेज इज फ्रॉम। तो बतलाना है कि जो यहां से यहां तक की लाइन लिखा गया है कहां से लिया गया है। ऑप्शन ए स्नेक, ऑप्शन बी सोल्जर, ऑप्शन सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ऑप्शन ए डिडेक्टिक पोएम, ऑप्शन बी एन एलेगोरिकल पोएम, ऑप्शन सी अ लव पोएम एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी ये लव पोएम। ये क्या है, एक लव पोएम है। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। जॉन डॉन वाज द पोइनियर ऑफ। तो ऑप्शन ए एल्जाबेथन पोएट्री, ऑप्शन बी मेटाफिजिकल पोएट्री, ऑप्शन सी हिस्टोरियन पोएट्री एंड ऑप्शन डी नियो क्लासिकल पोएट्री। तो क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी मेटाफिजिकल पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं। जो आपको बतलाना है यहां से यहां तक का जो लाइन लिया गया है, ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर्स, एक किस चैप्टर में से लिया गया है, इज टेकन फ्रॉम। ऑप्शन ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऑप्शन बी ओड टू यूटमन, ऑप्शन सी एन इपिटाफ एंड ऑप्शन डी द सोल्जर। तो क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। जॉन डॉन हैड सीन द सन सिटिंग डैश डैश नाइट। ऑप्शन ए टुडे, ऑप्शन बी यस्टरडे, ऑप्शन सी टुमारो एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। डॉन स्टडी लॉ एंड रीड। आपको बतलाना है कि जो जॉन डॉन थे वे स्टडी यानी पढ़ाई कर रहे थे लॉ के, कहाँ। तो ऑप्शन ए थियोलॉजी, ऑप्शन बी ड्रामा, ऑप्शन सी फिलोसफी एंड ऑप्शन डी नोवेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी थियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं। बट बिलीव दैट आई शैल मेड स्पीडियर जर्नीज इज टेकन फ्रॉम। आपको बतलाना है कि जो यहां से यहां तक का लाइन जो लिखा गया है वे इनमें से किस चैप्टर से लिया गया है। तो ऑप्शन ए टू यूटमन, ऑप्शन बी फायर हाइमन, ऑप्शन सी मैकबीटी द माई कैट एंड ऑप्शन डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं। द लाइन, यहां आपको बतलाना है जो ये इन्वर्टेड कोमा है इसके अंदर का, यानी यहां से यहां तक का जो लाइन है, यानी
द लाइन आई नाउ 37 years old in परफेसी हेल्थ बिगेन इज टेकन फ्रॉम द पोएम। आपको बताना है इनमें से किस पोएम से लिया गया है। तो ऑप्शन ए ओड टू यूटमन, ऑप्शन बी एन एपिटाफ, ऑप्शन सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड ऑप्शन डी फायर ह्यूमन। तो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 88 डबल 88 लिखा गया है। चलिए, विटमैन वाज डैश डैश पोएट। आपको बतलाना है जो विटमैन है वे कहाँ के पोएट है। क्या वे इंडियन है, ऑप्शन बी एन अमेरिकन है, ऑप्शन सी क्या वे ब्रिटिश है, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर होगा 88 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी वे अमेरिकन थे, एन अमेरिकन। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। हॉपिंग द की स्नो टिल डेथ, जो यहां से यहां तक की जो लाइन लिखा गया है इज लाइन फ्रॉम, एक किस चैप्टर से लिया गया है। तो ऑप्शन ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऑप्शन बी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन सी द सोल्जर एंड ऑप्शन डी फायर ह्यूमन। तो क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, जो यहां से यहां तक की जो लाइन लिखा गया है ये कहां से लिया गया है। तो ऑप्शन ए स्नेक से, ऑप्शन बी और टू यूटमन से, ऑप्शन सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से एंड ऑप्शन डी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। डैश डैश वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। तो ऑप्शन ए वाल्ट विथमैन, ऑप्शन बी डी.एच. लॉरेंस, ऑप्शन सी टी.एस. इलियट्स, ऑप्शन डी वाल्टर डेलामेयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी वाल्ट विथमैन। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ मूव ऑन करते हैं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम। आपको बतलाना है कि जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है इनमें से किस चैप्टर से लिया गया है। तो ऑप्शन ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ऑप्शन बी स्नैक्स से, ऑप्शन बी द सोल्जर से एंड ऑप्शन डी एन एपिटाफ से। तो क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। वाल्ट विथमैन वर्कड एज ए वॉलंटियर नर्स इन। आपको बतलाना है कि जो राइटर वाल्ट विथमैन है वे एक वॉलंटियर के रूप में, वॉलंटियर नर्स के रूप में किस समय पार्टिसिपेट किया था। क्या वे सिविल वार में पार्टिसिपेट किए थे, क्या वे ऑप्शन बी सिरिमियन वार में पार्टिसिपेट किए थे, ऑप्शन सी सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किए थे एंड ऑप्शन डी फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी द सिविल वार। जो वाल्ट विथमैन थे वे एक नर्स वॉलंटियर के रूप में द सिविल वार में पार्टिसिपेट किए थे। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ मूव ऑन करते हैं। द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब इज टेकन फ्रॉम। आपको बतलाना है कि जो ये इन्वर्टेड कोमा है यहाँ से यहाँ तक की जो ये लाइन है इनमें से किस चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन ए फायर ह्यूमन, ऑप्शन बी ओड टू यूटमन, ऑप्शन सी नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट एंड ऑप्शन डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ मूव ऑन करते हैं। नॉट्स टू ग्रेव आर गॉन इज टेकन फ्रॉम। आपको बतलाना है कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी जो इन्वर्टेड कोमा में जो वर्ड्स लिखा गया है इज टेकन फ्रॉम, इनमें से किस चैप्टर से लिया गया है।
ऑप्शन ए एन इपिटाफ, ऑप्शन बी फायर ह्यूमन, ऑप्शन सी नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट एंड ऑप्शन डी द सोल्जर। तो क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ मूव ऑन करते हैं। WH Uden on the prize WH Uden on the prize dash dash on the dash dash prize in 1948। आपको बताना है कि जो WH Uden थे वे कौन सा प्राइज 1948 में जीते थे। तो ऑप्शन ए पुलिट्जर प्राइज, ऑप्शन बी मैन बुकर, ऑप्शन सी नोबेल प्राइज एंड ऑप्शन डी द साहित्य एकेडमी। तो क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पुलिट्जर। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज। ऑप्शन ए डाई, ऑप्शन बी प्लॉक, ऑप्शन सी फ्रीज एंड ऑप्शन डी स्नैच। क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी फ्रीज। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। हुज व्हाइट वाटरफॉल काउड विलेज ट्रेवलर्स इन द देयर लास्ट। ऑप्शन ए डिजास्टर, ऑप्शन बी सैडनेस, ऑप्शन सी हैप्पीनेस एंड ऑप्शन डी टीयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी डिस्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ मूव ऑन करते हैं। यूडेन ऑन द पुलिट्जर प्राइज फॉर द हिज कलेक्शन ऑफ पोएम। जो यूडेन थे वे पुलिट्जर प्राइज जीते थे कौन से पोएम के लिए। तो ऑप्शन ए द एज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, ऑप्शन बी द एज ऑफ लव, ऑप्शन सी द एज ऑफ एनेक्जिटी एंड ऑप्शन डी द एज ऑफ हैटर। तो क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी द एज ऑफ लव। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100 की पर आ गए हैं हम लोग। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट टॉल्स अबाउट द डैश डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो आपको बतलाना है कि जो ये चैप्टर है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये किसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन ए यानी ह्यूमन लाइफ के किसके बारे में, ह्यूमन लाइफ के कौन से एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए फ्रस्ट्रेशन के बारे में, ऑप्शन बी हैप्पीनेस के बारे में, ऑप्शन सी कंफ्यूजन के बारे में एंड ऑप्शन डी के नॉलेज के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी फ्रस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ इज डॉम्ब इन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ऑप्शन ए एंजल, ऑप्शन बी पोएट, ऑप्शन सी ट्रीज एंड ऑप्शन डी नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी एंजल। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। डैश डैश डेड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26 साल। आपको बतलाना है कि इनमें से किस पोएट की 26 साल के उम्र में ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बीमारी से मृत्यु हो गया था। तो ऑप्शन ए जॉन केट्स, ऑप्शन बी जॉन डॉन, ऑप्शन सी के सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे होगा केकी एन दारूवाला एंड ऑप्शन डी टी.एस. इलियट। तो क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी जॉन केट्स। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ बढ़ते हैं। ओ टू यूटमन इज ऑप्शन ए एन इपिक, ऑप्शन बी एन इलेजी, ऑप्शन सी एन ऑड एंड ऑप्शन डी अ बैलेट। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं। द बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज इज टेकन फ्रॉम। आपको बतलाना है कि जो यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो लाइन वर्ड्स है ये इनमें से किस चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ऑप्शन बी और टू यूटमन से, ऑप्शन सी स्नैक्स से, ऑप्शन बी सॉरी यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पर होगा फायर ह्यूमन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ मूव ऑन करते हैं।
कॉन्स्पिरिंग विद द हिम हाउ टू लोड एंड विलेज इज टेकन फ्रॉम। आपको बतलाना है कि यहाँ से यहाँ तक की जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लाइंस लिखा गया है, वर्ड्स लिखा गया है, ये इनमें से किस चैप्टर से लिया गया है? ऑप्शन ए ओड टू यूटमन, ऑप्शन बी स्नेक, ऑप्शन सी फायर ह्यूमन एंड ऑप्शन डी एंड इपिटाफ। तो क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा यानी ऑड टू यूटमन। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ मूव ऑन करते हैं। एंड गैदरिंग स्विलॉज ट्विटर इन द स्काइज इज टेकन फ्रॉम। आपको बतलाना है कि जो ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर वर्ड्स लिखे गए हैं यानी लाइंस लिखे गए हैं, इनमें से किस चैप्टर से लिया गया है? तो ऑप्शन ए स्नेक से, ऑप्शन बी द सोल्जर से एंड ऑप्शन डी और टू यूटमन से एंड ऑप्शन डी एंड इपिटाफ से। तो क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी और टू यूटमन। तो स्टूडेंट्स, हालांकि इनमें हम यही क्वेश्चंस को ऐड किए थे 106 क्वेश्चंस को, लेकिन अभी हम और भी क्वेश्चन लेंगे जो होगा कि जो टारगेट का जो गेस्ट पेपर होता है उससे हम लिए हैं। तो उसमें से हम वही क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। और जो अभी आप क्वेश्चन देखे हैं उसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे और कुछ न्यू क्वेश्चंस थे, जबकि हम जो अभी गेस्ट पेपर से देखेंगे, ठीक है, बेसिकली उसमें हम लोग देखेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको देखेंगे और इसमें से जो कुछ बच गया था उसको देखेंगे, ठीक है। तो उसमें से हम वही क्वेश्चंस को देखेंगे, इसमें से हम वही क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस को हम लोग अवॉइड करेंगे। तो देख रहे हैं आप आईएससी और आईए के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको हम लोग लेंगे। ओ क्वेश्चन नंबर 1, वाल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश डैश। तो ऑप्शन ए इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, ऑप्शन बी पोवर्टी, ऑप्शन सी ड्रीम्स एंड ऑप्शन डी लंदन्स लाइफ्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग लेंगे क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए थे। वाल्टर डेलामेयर वाज बोर्न इन द ईयर। आपको बतलाना है कि जो वाल्टर डेलामेयर है उनके जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1853 में, ऑप्शन बी 1867 में, ऑप्शन सी 1873 में एंड ऑप्शन डी 1889 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी 1873 में। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं उसको हम लोग इसमें नहीं लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। डैश डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। ऑप्शन ए जॉन डाउन, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी वाल्टर डेलामेयर एंड ऑप्शन डी पर्सी बाइस शैली। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी वाल्टर डेलामेयर। क्वेश्चन नंबर 8 को लेंगे। हु वाज द कंपोज द पोएम एन इपिटाफ। जो चैप्टर है एन इपिटाफ, इसको किसने कंपोज किया है? ऑप्शन ए वाल्टर डेलामेयर ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्रूक ने, ऑप्शन सी डीएच लॉरेंस ने एंड ऑप्शन डी डब्ल्यूएच यूडेन ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी वाल्टर डेलामेयर। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग अवॉइड करेंगे, 9, 10, 11, 12, 13 इन सबको अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को लेंगे। इन वाल्टर डेलामेयर्स सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ। ऑप्शन ए सरप्राइज, ऑप्शन बी एक्साइटमेंट, ऑप्शन बी मेलनकोली, ऑप्शन बी होप। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी मेलनकोली। क्वेश्चन नंबर 107 को क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 यहाँ तक की क्वेश्चन को अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को लेंगे। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम। जो यहाँ से यहाँ तक यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो
जो ये वर्ड्स दिया गया है ये इनमें से किस चैप्टर से लिया गया है? ऑप्शन ए फायर हेमन, ऑप्शन बी 10 सोल्जर्स, ऑप्शन सी एन इपिटाफ एंड ऑप्शन डी और टू यूटमन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी एन इपिटाफ। क्वेश्चन नंबर 20 को लेंगे। इन विच पोएम्स डोज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। आपको बताना है इनमें से किस पोएम के लिए जो पोएट है वे एक्सप्रेस कर रहे हैं एक सैड फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए। तो ऑप्शन ए टू यूटमन, ऑप्शन बी 10 सोल्जर, ऑप्शन बी एन इपिटाफ एंड ऑप्शन डी फायर ह्यूमन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी एन इपिटाफ। क्वेश्चन नंबर 21 को लेंगे। हु रॉट द पाइस आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। आपको बतलाना है कि किसने लिखा हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। तो ऑप्शन ए बर्ट्रैंड रुसेल ने, ऑप्शन बी सिंगर नोया ने, ऑप्शन सी डॉर्थी एल सायर्स ने, ऑप्शन डी पियर्स एस बुक ने। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी बर्ट्रैंड रुसेल ने। क्वेश्चन नंबर 22 को लेंगे। हाउएवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल इज टेकन फ्रॉम। हालांकि इस क्वेश्चन को अभी हमने ऊपर देखा था, तो इसको करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा यानी एन इपिटाफ। चैप्टर 6 में आएंगे 10 सोल्जर्स। द लाइन इन हॉट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। जो ये इन्वर्टेड कोमा है यहां से लेकर यहां तक की जो ये वर्ड्स लिखा गया है इनमें से किस चैप्टर से लिया गया है? ऑप्शन ए और टू यूटमन, ऑप्शन बी 10 सोल्जर, ऑप्शन सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड ऑप्शन डी फायर ह्यूमन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी 10 सोल्जर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रूपर्ट ब्रोक प्रेसिज, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रशिया एंड ऑप्शन डी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ए होगा यानी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग लेंगे क्योंकि ये हालांकि ये तो प्रीवियस ईयर्स में नहीं पूछा गया है लेकिन इसको पूछे जाने की चांस अधिक है। 10 सोल्जर्स ईच। तो आपको बतलाना है कि जो चैप्टर है 10 सोल्जर्स ये क्या है? तो ऑप्शन ए एन ऑड है, ऑप्शन बी अ सोनेट है, ऑप्शन बी एन एपिक है, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी ये एक सनेट है। ठीक है, और सनेट। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 इन सबको अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को लेंगे। ठीक है। हु वाज कंपोज द पोएम 10 सोल्जर्स। आपको बतलाना है कि जो चैप्टर है 10 सोल्जर्स इसको किसने कंपोज किया? तो ऑप्शन ए रूपर्ट ब्रोक ने, ऑप्शन बी टी.एस. इलियट ने, ऑप्शन सी डी.एच. लॉरेंस ने एंड ऑप्शन डी डब्ल्यू.एच. यूटेन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी रूपर्ट ब्रूक ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग अवॉइड 9, 10 को अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को लेंगे। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए। तो ऑप्शन ए ट्रेंच पोएट, ऑप्शन बी जियोग्रियन पोएट, ऑप्शन सी रियलिस्टिक पोएट एंड ऑप्शन डी वार पोएट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी वार पोएट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 इन सबको अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को लेंगे। द इमेज एंड प्रेसिज ऑफ डैश डैश रन थ्रू बोथ द स्टेंजा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 इन सबको अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को लेंगे। और डस्ट होम डैश डैश बोर एक्सेप्ट मैड अवेयर। तो ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड एंड ऑप्शन डी आइसलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी इंग्लैंड।
क्वेश्चन नंबर 23 को लेंगे। द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिसेरीज ऑफ। तो ऑप्शन ए वार, ऑप्शन बी नेचर, ऑप्शन सी रिलेशन एंड ऑप्शन डी लव। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी वार। क्वेश्चन नंबर 24 को लेंगे। अ सनेट इज पोएम ऑफ डैश डैश लाइन, यानी आपको बतलाना है कि जो ये पोएम है द सोल्जर एक सनेट है और एक कितने लाइन का है। तो ऑप्शन ए, हालांकि आप यदि सनेट के बारे में जानते होंगे तो इसका डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि सनेट जो 14 लाइन का होता है उसी के लिए सनेट बोला जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी 14। क्वेश्चन नंबर 25, 26 इन दोनों क्वेश्चन को अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 को लेंगे। द सोल्जर इन द पोएम द सोल्जर इज, ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी जर्मन एंड ऑप्शन डी स्पेनिश। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी इंग्लिश। चैप्टर 7 मैकबीटी द माइस्ट्री कैट। क्वेश्चन नंबर 1 को इसमें से लेंगे हम लोग। द वेस्ट लैंड हैज बीन कंपोज्ड बाई, जो द वेस्ट लैंड है ये किसके द्वारा कंपोज किया गया। तो ऑप्शन ए टी.एस. इलियट के द्वारा, ऑप्शन बी डब्ल्यू.एच. चिल्ड्रेन के द्वारा, ऑप्शन सी एस.टी. कोलेरिडीज के द्वारा एंड ऑप्शन डी जॉन डॉन के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी टी.एस. इलियट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इन सारे क्वेश्चन को अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को लेंगे, ठीक है। हाउ ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स डैश डैश, व्हिच ब्रो इज द पोस्ट टॉकिंग अबाउट। ऑप्शन ए मैकबीटीज, ऑप्शन बी हिमसेल्फ, ऑप्शन सी हिज नेबर एंड ऑप्शन डी हिज फादर्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी मैकबीटीज। क्वेश्चन नंबर 16 को अवॉइड करेंगे। 16 क्वेश्चन नंबर इनमें से 18 को लेंगे। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पिग्स बीन सिफर्ड इज फ्रॉम, यानी जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वर्ड्स लिखा गया है ये कहाँ से लिया गया है, इनमें से किन चैप्टर्स से लिया गया है। तो ऑप्शन ए मैकबीटी द माइस्ट्री कैट, ऑप्शन बी स्नेक्स, ऑप्शन बी स्नेक, ऑप्शन बी फायर ह्यूमन एंड ऑप्शन डी द सोल्जर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी द मैकबीटी द माइस्ट्री कैट। क्वेश्चन नंबर 19 तो हालांकि नहीं पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, लेकिन इसको लेंगे क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है। मैकबीटी इज आपको बतलाना है कि जो एक कैट है मैकबीटी, सॉरी इसका तो हम आंसर ही बोल दिए। मैकबीटी क्या है, क्या वो डॉग है या टाइगर है या रैट है या कैट है। तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन डी होगा, यानी कैट होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को 21 को इन सबको अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को लेंगे। हिज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉज इज टेकन फ्रॉम, आपको बतलाना है कि यहाँ से यहाँ तक जो लाइंस लिखा गया है इनमें से किस चैप्टर से लिया गया है। तो ऑप्शन ए द सोल्जर, ऑप्शन बी फायर ह्यूमन, ऑप्शन सी एन एपिटाफ एंड ऑप्शन डी मैकबीटी द माइस्ट्री कैट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी मैकबीटी द माइस्ट्री कैट। और यही जो कैट है सारी रूल रेगुलेशंस को तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 को अवॉइड करेंगे। 26 को लेंगे। मैकबीटी द माइस्ट्री कैट, और जो एक कैट है इसके ही माइस्ट्री कैट पड़ गया क्योंकि ये काफी चालाक था। मैकबीटी द माइस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, आपको बतलाना है कि जो लाइंस इनमें से किस चैप्टर से लिया गया है। सॉरी, मैकबीटी द माइस्ट्री कैट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द ओल्ड अलायंस बुक ऑफ कैट्स, ऑप्शन बी ओल्ड पॉजुम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ऑप्शन सी यंग ऑर्थर्स कैट्स एंड ऑप्शन डी यंग
मेथड्स डॉग्स एंड कैट्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 बी का करेक्ट आंसर होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी ओल्ड पॉजम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। क्वेश्चन नंबर 27 को लेंगे, हु फाइंड्स मैकबीटी लेजी एंड हार्ट स्लीप। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी टी.एस. इलियट। क्वेश्चन नंबर 28 को लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, अकॉर्डिंग टू द टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट के अनुसार मैकबीटी इज एन। तो मैकबीटी क्या है? क्या वे मास्टर क्रिमिनल है? ऑप्शन बी, क्या वे कन्विक्टेड क्रिमिनल है? ऑप्शन सी, क्या वे ऑर्डिनरी क्रिमिनल है? एंड ऑप्शन डी, क्या वे अमेरिकन क्रिमिनल है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी मास्टर क्रिमिनल है। जो मैकबीटी है माई स्ट्रिक है, वो मास्टर क्रिमिनल है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 8 की तरफ बढ़ेंगे, और चैप्टर 8 है फायर ह्यूमन। इसमें से क्वेश्चन 1, 2, 2 यानी 2, 3 तीनों क्वेश्चन को अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को लेंगे, हु हैज कंपोज द पोएम फायर ह्यूमन। आपको बतलाना है कि जो फायर ह्यूमन चैप्टर है ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है। ऑप्शन ए, के.एन. दारूवाला, ऑप्शन बी, कमला दास, ऑप्शन सी, जे महापात्रा, एंड ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी के.एन. दारूवाला। क्वेश्चन नंबर 5 को लेंगे, के.एन. दारूवाला रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड इन, यानी के.एन. जो दारूवाला है वे कब साहित्य अकेडमी अवार्ड रिसीव किए। तो ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1985 एंड ऑप्शन डी 1986। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी 1984। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, 11, 12 इन सारे क्वेश्चन को अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजियन बाय क्रीमेटिंग। तो ऑप्शन ए डी.एच. लॉरेंस, ऑप्शन बी कमला दास, ऑप्शन सी के.एन. दारूवाला, ऑप्शन डी टी.एस. इलियट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन नंबर 17 को लेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 को लेंगे। टावर्स ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू। आपको बतलाना है जो टावर्स ऑफ साइलेंस था ये किससे रिलेटेड था। ऑप्शन ए हिंदू से, ऑप्शन बी पारसी से, ऑप्शन बी सिख से, ऑप्शन डी क्रिश्चियन से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी पारसी से। जो टावर ऑफ साइलेंस था वो इससे रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 19 को अवॉइड करेंगे, 19, 20, 21 क्वेश्चन नंबर 23 को लेंगे। वी सॉ इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम। आपको बतलाना है कि जो ये वर्ड लिखा गया है इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये इनमें से किस चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन बी फायर ह्यूमन, ऑप्शन सी द सोल्जर एंड ऑप्शन डी स्नैप। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी फायर ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 24, 25 सबको अवॉइड करेंगे। चैप्टर 9 यानी स्नेक। इसमें का क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। वाज इट क्वाडिस दैट इज डेयर्ड नॉट किल हिम इज फ्रॉम, यानी जो ए इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो लाइंस लिखा गया है ये इनमें से किन चैप्टर से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी स्नेक से लिया गया है। एंड स्टूपिड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर इज फ्रॉम। तो ये भी यहाँ से यहाँ तक का जो ये वर्ड्स है ये इनमें से किस चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन ए फायर ह्यूमन, ऑप्शन बी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन सी स्नैक्स एंड ऑप्शन डी ओ टू यूटमन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी स्नेक। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 क्वेश्चन नंबर 5 को लेंगे। द पोएट इज डैश डैश द स्नेक। ऑप्शन ए इन वे ऑफ, ऑप्शन बी अफेयर्ड ऑफ, ऑप्शन सी रनिंग अवे फ्रॉम एंड ऑप्शन डी रेडी टू हाइड फ्रॉम।
क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी अफेयर्ड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6 को अवॉइड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को लेंगे। द पोएट वाज डैश डैश ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक। जो पोएट था वे व्हेन द सॉ द स्नेक, वो स्नेक को देखकर डर गए। तो ऑप्शन ए मतलब वो डैश की जगह क्या आएगा? ऑप्शन ए फॉर्मली, ऑप्शन बी इन पैजामाज, ऑप्शन सी इन हिज नाइट सूट एंड ऑप्शन डी इन हिज अंडर गारमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी इन पैजामाज। क्वेश्चन नंबर 8 को लेंगे। Someone was before me at my water through and I like a second comma waiting is from, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वर्ड्स लिखा गया है ये इनमें से किस चैप्टर से लिया गया है? ऑप्शन है 10 सोल्जर, ऑप्शन बी स्नेक, ऑप्शन बी फायर हेमन एंड ऑप्शन डी एनी बीटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी स्नेक। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन सबको अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को लेंगे। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वाज एट द थ्रू बिफोर मी इज टेकन फ्रॉम, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लाइन्स इनमें से किस चैप्टर से लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी स्नेक से लिया गया है। चैप्टर 10 माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इनमें से प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को लेंगे। समर इन कोलकाता इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय, जो समर ऑफ कोलकाता है इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम बाय, यानी किसके द्वारा पोएम को लिखा गया है? तो ऑप्शन ए कमला दास, ऑप्शन बी के अंडारी वाला, ऑप्शन सी एच लॉरेंस एंड ऑप्शन डी जॉन केयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा कमला दास, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 इन सबको अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को लेंगे। हु अराउंड द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, किसने इनमें से किसने ओल्ड प्ले हाउस और अदर पोएम्स को लिखा है? तो ऑप्शन है टी.एस. इलियट ने, ऑप्शन बी डी.एच. लॉरेंस ने, ऑप्शन सी के एन डारूवाला ने एंड ऑप्शन डी कमला दास ने। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कमला दास। इनमें से तो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश का जो चैप्टर का जो डिवीजन किया गया था, एक था प्रोज, फर्स्ट था प्रोज और सेकेंड था पोएट्री। दोनों सेक्शन को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब जो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, इनसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें से भी जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है वो लेंगे, और इसमें जो भी है जो न्यू क्वेश्चन बन सकता है उसको लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन। तो ऑप्शन ए ओल्डर, ऑप्शन बी यंगर, ऑप्शन सी क्लासिकल एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत एंड पर्शियन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेट vowels shift took place during। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी मिडल इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 3 को लेंगे। न्यू वैरायटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। जो इंग्लिश का जो न्यू वैरायटी है दैट हैव इमर्ज, यानी इमर्ज हो रहा है इन डिफरेंट पार्ट्स, यानी अलग कई इसके पार्ट्स है जो अभी उभर रहा है पूरे विश्व में, इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेकेंड लैंग्वेज, ऑप्शन बी न्यू इंग्लिश, ऑप्शन बी अमेरिकन इंग्लिश एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी न्यू इंग्लिश।
विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट। आपको बतलाना है कि इनमें से जो ऑप्शन है इनमें से कौन लैंग्वेज यंगेस्ट है। तो ऑप्शन है संस्कृत, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी लैटिन एंड ऑप्शन डी इंग्लिश। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, डैश डैश इज द सिनोनिम्स ऑफ ड्रामा। जो ड्रामा है इसका सिनोनिम्स आपको बतलाना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए एक्टिंग, ऑप्शन बी डायलॉग, ऑप्शन सी स्टेज एंड ऑप्शन डी प्ले। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सॉरी ऑप्शन डी होगा यानी प्ले। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं। Renaissance generated a new spirit of dash dash। तो ऑप्शन ए इंक्वायरी, ऑप्शन बी इंट्रोस्पेक्शन, ऑप्शन बी सुपरस्टिशन, ऑप्शन डी मोरालिटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करते हैं। इन द 18th century dash dash publish a डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ऑप्शन ए अलेक्जेंडर पॉप, ऑप्शन बी सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन सी जोसेफ प्रेस्टली एंड ऑप्शन डी विलियम लुकटोन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को लेंगे। चार्ल्स डिक्स वाज अ नोवेलिस्ट ऑफ द। आपको बतलाना है कि जो चार्ल्स डिक्स है वे इनमें से जो चार जो ऑप्शन दिया है इनमें से किसके वे नोवेलिस्ट हैं। तो ऑप्शन ए 18th, ऑप्शन बी 19th, ऑप्शन सी 20th एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द एंग्लो सेक्शंस वेयर डैश डैश पीपल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा यानी जर्मनी। तो क्वेश्चन नंबर 10 को, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डैश। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा यानी क्वींस इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 11, लैंगलैंड इज ए वेल नोन राइटर ऑफ डैश डैश इंग्लिश लिटरेचर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा यानी मिडिल। क्वेश्चन नंबर 12, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू अ नॉन एज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा यानी रिसीव प्रोनाउंसिएशन। क्वेश्चन नंबर 13, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट डैश डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी इंडो यूरोपियंस। क्वेश्चन नंबर 14, द एंग्लो सेक्शन इन्वेटेड इंग्लिश इन द। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी 5th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 17 को लेंगे, द रोमांटिक रिवियल इज एसोसिएटेड विथ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 20 को लेंगे, इंग्लिश यूज सिंस एडी 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी मॉडर्न। तो स्टूडेंट जो भी इनमें से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था उसको हम करा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं इस सेशन को आप पेशेंस के साथ देखे हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल के लिए अगले सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, जो ग्रामर्स का जो पार्ट्स है इसके पहले वाले जो जाइए हमारे बीएन गवर्नमेंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर मोस्ट वीवीआई इसी की तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। तो जाइए उन वीडियो को एक्सेस कीजिए।